ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक मास जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और माँ तुलसी जिसे कि हरिवल्लभा कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है, तो माँ तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अत्यंत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो भी कामना हम माँ तुलसी की पूजा करने के बाद माँ तुलसी से करते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु तक सीधे पहुंचती है और माँ तुलसी से की गई प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। तो बहुत ही विशेष माना गया है तुलसी पूजन कार्तिक मास में। वैसे तो हम हर रोज ही तुलसी पूजन करते हैं, पूरे वर्ष भर करते हैं, लेकिन कार्तिक मास विशेष रूप से, जो कि बहुत पवित्र मास है, बहुत ही पुण्य फल देने वाला मास है, इस महीने में जो तुलसी पूजन किया जाता है उससे समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो किस प्रकार से कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, और आप लोगों के प्रश्न है कि क्या सिंदूर लगा सकते हैं प्रतिदिन हम तुलसी में, रविवार को तुलसी पूजा करें या ना करें, क्या सुबह दीपदान कर सकते हैं, क्या दोनों समय दीपदान कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय, भोग क्या लगाएं माँ तुलसी को और भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, तुलसी का मंत्र क्या है और किस प्रकार से हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, रविवार को तुलसी में जल दें, दीपदान करें, किस प्रकार से पूजा करें। तो ये समस्त प्रकार की जानकारी आज आपको वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगी उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, कार्तिक मास में जो नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह एकदम जैसे कि सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना होता है, पूजा आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको 4 से लेकर 5 बजे के बीच ही स्नान कर लेना होता है। 4 साढ़े 4 तक स्नान कर लीजिए या फिर बहुत अधिक देर हो तब 5 बजे तक स्नान कीजिए। जितना जल्दी स्नान करते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तारे आसमान में दिखाई दे रहे हो, मतलब एक पहर जब रात्रि बाकी रहे, तभी हमें स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान का विधान है, लेकिन पवित्र नदी में स्नान करने हर कोई नहीं जा पाता है, इतना संभव नहीं हो पाता। तो अपने ही घर में जो जल है गंगा जल डालकर उसमें डालकर जल और फिर स्नान कर लीजिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले गंगा जल डालें अपने स्नान के पात्र में, फिर जल डालें और फिर आप स्नान करें। इस प्रकार से अगर आप स्नान करते हैं तो गंगा जल में ही स्नान के बराबर आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, पवित्र नदियों के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी में ही पूरे महीने लोग शालिग्राम रख देते हैं कि जैसे कि भक्तों का ये मानना होता है कि तुलसी के साथ ही शालिग्राम का भी पूजन हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा भी माना जाता है। तुलसी में शालिग्राम होते हैं तो हम एक साथ तुलसी और शालिग्राम की पूजा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने भी तुलसी रखी हुई है कि उनके पास शालिग्राम है तो दोनों की पूजा एक साथ कीजिए, इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। वैसे वर्ष भर क्या हमें शालिग्राम रखना चाहिए तुलसी में? देखिए, शालिग्राम हम अपने घर के मंदिर में वर्ष भर रखें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तुलसी हमेशा बाहर होती है घर के, या फिर छत पर हम बालकनी में रखते हैं। तो ऐसे में शालिग्राम भी उनके साथ अगर हम रखते हैं तो पूरे वर्ष बारिश में, धूप में, हर वक्त शालिग्राम भी रहते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। तो उनको अपने घर के मंदिर में रखें। लेकिन कार्तिक मास में, सिर्फ कार्तिक मास में आप पूरे मास इस शालिग्राम जी को भी आप तुलसी में रख सकते हैं और दोनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं। अगर आप तुलसी में शालिग्राम रखते हैं तो किसी पात्र में करके ही शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखें, या फिर एक छोटा सा आसन ले सकते हैं आप, जिसमें आप एक पीला कपड़ा बिछाकर और फिर उसमें आप शालिग्राम को रखें और इसके साथ ही उसी पीले कपड़े से आप शालिग्राम को ढक भी दीजिए जब पूजा पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी में शालिग्राम रहते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप तुलसी पत्र उनको अर्पित करें। जैसे कि हम तुलसी पूजन, जब शालिग्राम का पूजन करते हैं तो तुलसी रखना आवश्यक होता है उनके मस्तक पर, लेकिन जब हम तुलसी में ही शालिग्राम को रखते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर रोज उनके ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। वैसे आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुलसी में ही बैठे हुए हैं शालिग्राम जी, तो उनको तुलसी के पत्तों से ही ढके हैं, तुलसी की जड़ में ही वो पड़े हैं, तो अलग से तुलसी पत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। और तुलसी और शालिग्राम के एक साथ पूजन से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है अगर तुलसी के साथ हम शालिग्राम का पूजन करते हैं तो इस महीने में पूरे कार्तिक मास आप तुलसी में ही शालिग्राम रखकर एक साथ पूजन कर सकते हैं।
तुलसी में आप जल अर्पित करें, शालिग्राम का भी आप स्नान कराएंगे और तुलसी में भी जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी में आप पीला चंदन लगाएं, जैसे पीला चंदन से ही हम शालिग्राम का भी पूजन करेंगे, पीला चंदन ही आप तुलसी को भी अर्पित करें। और इसके बाद आप धूप दीप अर्पित करें, भोग लगाएं तुलसी को। और उसके बाद आप आरती कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, माँ तुलसी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। परिक्रमा भी कर सकते हैं आप तुलसी की अपनी इच्छा के अनुसार। आप चाहें तो 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 या 9, जितनी भी इच्छा हो, जितना भी समय हो, आप तुलसी की परिक्रमा दोनों समय कर सकते हैं। और अगर आपकी तुलसी के पास आसन बिछाकर बैठने की जगह हो तो आप वहीं बैठकर अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप तुलसी का पूजन इसी प्रकार से करें, जल अर्पित कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, दोनों समय, सुबह शाम दोनों समय दीप दान कर सकते हैं। आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चाहे तो तिल तेल का जला सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत शुभ भी माना जाता है और शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर शुद्ध घी उपलब्ध ना हो, गाय का शुद्ध घी उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको तुलसी पूजन करना है। अब आपका प्रश्न है कि सिंदूर लगा सकते हैं क्या प्रतिदिन हम माँ तुलसी को? देखिए, माँ तुलसी को इसी महीने में हम देव उठनी एकादशी के दिन उनका विवाह संपन्न कराते हैं शालिग्राम के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि जो पूरा महीना होता है इसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुहाग की सामग्री भी अर्पित नहीं करनी चाहिए माँ तुलसी को, सिर्फ पूजन करना चाहिए। मतलब दीप दान करें, जल अर्पित करें, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं आप। और क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन उनको सारी सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है और सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या रविवार को भी हम तुलसी पूजा कर सकते हैं? क्योंकि कार्तिक मास में पूरे महीने तुलसी पूजा का नियम लिया जाता है, तो क्या रविवार को हम तुलसी पूजा करें, तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी में दीप दान कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, वर्ष भर के जो महीने होते हैं हम किसी भी समय में तुलसी को पूजन जो है वो रविवार के दिन नहीं करते, ना तो तुलसी को दीप दान करते हैं और ना ही हम जल देते हैं। लेकिन जो कार्तिक का महीना होता है ये विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनमें आप कार्तिक मास में रविवार के दिन भी तुलसी की पूजा कर सकते हैं, तुलसी में जल दे सकते हैं और तुलसी में दीप दान भी कर सकते हैं। लेकिन जल देते हुए लोग कहते हैं कि जल देते हुए हमें मतलब मन में संशय रहता है क्योंकि बाकी के समय में हम जल नहीं देते हैं, तो आज कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि पता नहीं जल दिया जाता है या नहीं। तो ऐसी अवस्था में आप चाहें तो जल ना दें। मन में अगर किसी भी प्रकार का संशय है किसी कार्य के लिए तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। देखिए, संशय ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। अगर मन में एक बार संशय आ जाता है कि रविवार के दिन हमें जल नहीं देना है और फिर हम मन में संशय रखकर जल दे रहे हैं तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर आपके मन में इस प्रकार का संशय है कि आज हमें जल नहीं देना चाहिए, रविवार है, दोष लगता है, तो मत दीजिए, सिर्फ दीपदान कीजिए। या फिर आप जल दे सकते हैं क्योंकि तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए रविवार के दिन, तो आप उनकी जड़ में बहुत आराम से जल अर्पित कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। क्योंकि रविवार के दिन कार्तिक मास में हम जल दे सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, माँ तुलसी को बिना स्पर्श किए उनकी पूजा कर सकते हैं और वहीं बैठकर हम मंत्र का जप भी कर सकते हैं जैसे हम प्रतिदिन कर रहे हैं। वो सभी कार्य तुलसी पूजन में कर सकते हैं। हाँ, उनको स्पर्श नहीं करना है तो आज हमें उनको चंदन नहीं अर्पित करना है। और अगर शालिग्राम जी उनके पास ही आपने रखे हुए हैं तो शालिग्राम जी को थोड़ा दूर एक दिन पहले ही कर लीजिए, ताकि जब आप शालिग्राम जी की पूजा करें, शालिग्राम जी को स्नान कराएं तो तुलसी से आपके हाथ का स्पर्श ना हो। इतना ध्यान रखकर अगर आप पूजा कर लेते हैं और मन में किसी प्रकार का संशय न रखें इस पूजा को करते समय, तो आपको रविवार के दिन भी पूजा करनी है माँ तुलसी का और उसका आपको फल भी प्राप्त होता है। नियम यही कहता है कि पूरे कार्तिक मास हम तुलसी की पूजा करें तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु की पूजा के साथ ही हमें तुलसी पूजा भी करनी चाहिए। तो इस पूजा को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं और जल भी आप अर्पित कर सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी रखते हुए कि आप तुलसी का स्पर्श न कर पाए। अगला जो आपका प्रश्न है कि माँ तुलसी को भोग लगाते हैं तो किस चीज का भोग लगाना चाहिए? देखिए, भोग तो हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही लगाते हैं। जो भी हमारे पास क्षमता होती है, जिस भी चीज की उपलब्धता हमारे पास होती है, वही भोग हम अपने भगवान को, अपने इष्ट को अर्पित करते हैं।
चाहे वो तुलसी माँ हो, भगवान श्री हरि हो या फिर कोई भी दूसरे देवता हो, देवी हो, हम उनको भोग अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो फलों का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप मिश्री का भोग अर्पित कर सकते हैं, संभव हो तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मतलब जैसी आपकी उपलब्धता है, जो आपकी इच्छा है, माँ को भोग अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही अगला जो आपका प्रश्न है कि भोग का क्या करें, जो हम माँ तुलसी को भोग अर्पित करते हैं उसका करना क्या चाहिए। देखिए, भोग जो हमने प्रसाद स्वरूप अर्पित किया है, जो माँ को भोग लगाया है, वो हमारे लिए प्रसाद है। और फिर हम उस प्रसाद को स्वयं अपने परिवारजनों में, जैसे हम बाकी देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से माँ तुलसी को लगाया हुआ प्रसाद भी आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर सकते हैं, स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। कोई संशय कहीं मन में नहीं है कि हम माँ तुलसी को लगाए हुए भोग का क्या करें। हम किसी भी फल का भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, या फिर आप मिश्री का भोग लगा रहे हैं, पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं, जिस भी चीज का आप भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद जब आप पूजा पूर्ण करते हैं, उसके बाद वो भोग उठाकर आप अपने परिवार में लोगों को वितरित कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को, या स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह शाम दोनों समय पूजा के बाद माँ तुलसी की आरती जरूर कीजिए। इस प्रकार से ही आपको पूजा करनी है कि आप सुबह दीपदान भी करेंगे, जल भी अर्पित करेंगे, तो स्तोत्र पढ़ना चाहें तो स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। मतलब जिस भी मंत्र का आप जप करना चाहें, तुलसी के पास जगह हो तो बैठकर वहां अगर हम मंत्र जप करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस समय में आप विधि विधान से माँ तुलसी का पूजन भी जरूर कीजिए और दीपदान आपको दोनों समय करना है, आरती भी आपको दोनों समय करनी है, भोग भी आप दोनों समय लगाएंगे। तो आशा करती हूँ तुलसी पूजा से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपके सभी संशय का समाधान भी इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी लगी हो अगर आपको वीडियो आज की तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।